ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बिहार के 45,000 लगभग गांव में रहने वाले हर एक महिला पुरुष हर एक नागरिक के लिए ये वीडियो देखना और इसको समझना और उसके अनुसार अपने जमीन की सर्वे की तैयारी करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण वीडियो आज हम स्पेशल आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें वे सभी जानकारी हम शामिल करेंगे जिससे आपका जमीन आपके नाम पर दाखिल खारिज लैंड म्यूटेशन बिहार लैंड सर्वे में आसानी से हो जाएगा। क्योंकि देखिए बिहार में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जमीन के बारे में ABCD कुछ भी जानकारी नहीं है। इसीलिए सभी लोग ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और लाइक देखिए जरूर करना है, क्योंकि लाइक करने से आप लोगों के लिए हम और बेहतर से बेहतर जानकारी लेकर के आते हैं, जिससे जमीन सर्वे लैंड म्यूटेशन हो, दाखिल खारिज कराना हो, या फिर आपको जमाबंदी पंजी खतियान के बारे में जानकारी हो, या देखिए अभी रजिस्टर 2 को लेकर के भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आज के महत्वपूर्ण वीडियो में कि आपको बिहार लैंड सर्वे के लास्ट डेट से पहले वो कौन कौन से काम करके रखना है जिससे आपका जमीन आपके नाम पर आसानी से हो। आपका जमीन आपके भाई चाचा या कोई भी पड़ोसी दखल कर लिया है लेकिन जमीन आपका है, तो आप अपने नाम पर लैंड सर्वे में जमीन का लैंड म्यूटेशन कैसे करा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना है, उन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी देंगे। लाइक अवश्य कीजिएगा और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है, लैंड सर्वे से हो, लैंड म्यूटेशन से हो, या जमीन से जुड़ी हुई हो, रजिस्ट्री से जुड़ी हुई हो, उसके लिए आप लोग जो कमेंट करते हैं, कमेंट का रिप्लाई आपको नहीं मिलता है। देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी का लिंक शेयर किए हैं। आप लोग जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, आप हमसे फोन पर भी बात कर सकते हैं। और देखिए जरूरत होता है तो हम सभी लोगों से फोन पर भी बात करके आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, हम 1 रुपया भी आप किसी से भी चार्ज नहीं लेते हैं। कोई भी व्यक्ति हो बिहार का जिनको जमीन सर्वे से जुड़ी जानकारी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप लोग जुड़ सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार लैंड सर्वे से जुड़ी हुई जो ओरिजिनल जानकारी है, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जो बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से जो इंफॉर्मेशन निकल करके आती है, उसकी पूरी जानकारी आपको हम रवि तिवारी बिहार चैनल पर, मैं रवि शंकर तिवारी आप लोगों को लगातार पिछले कई महीनों से दे रहा हूं। और आगे भी हम अपने चैनल पर आप लोगों से वादा करते हैं कि वे सभी ओरिजिनल जानकारी आगे भी आप लोगों के लिए हम लेकर के आएंगे, जिससे बिहार में जमीन सर्वे की सच्ची ओरिजिनल खबर आपको मिल सके। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर करना है, ताकि देखिए मोटिवेशन मेरा भी आप लोगों का जो लगातार वीडियो बनाने का है वे और भी ज्यादा हाई हो और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाकर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और बने रहिएगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अंत तक आपको वे सभी जानकारी हम देंगे जो बिहार लैंड सर्वे में आपका जमीन खोया हुआ जमीन हो, या फिर आप जमीन का ABCD, आपको खतियान या फिर जमाबंदी, या फिर आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, नक्शा, ABCD कुछ नहीं जानते हैं, नहीं आपके पास जमीन का कोई कागज है, ना आपके पास खतियान है, ना आपके पास जमाबंदी के बारे में जानकारी है, ना आपके पास रसीद है, ना डीड है, ना लैंड म्यूटेशन हुआ है, उन सभी प्रकार की सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे हम। तो बने रहिएगा, अंत तक इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, पूरी जानकारी सब कुछ, जिसके बाद लैंड सर्वे कराने से पहले जो जो काम आपको करना है वे सभी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अभी देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बिहार लैंड सर्वे में जिनके पास 1 धुर भी जमीन हो, या फिर 1 कट्ठा जमीन हो, या फिर आपके पास 1 एकड़ ही जमीन हो, सभी के लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि आपके पास, देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बिहार में अभी लैंड सर्वे में उन लोगों को सबसे ज्यादा समस्या है जिनका बंटवारा जो है कई पीढ़ी से नहीं हुआ है। बंटवारा तो हो गया है लेकिन 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 5 पीढ़ी तक ऐसे ही मुंह जबानी लोग सादा कागज पर बंटवारा कर लिए हैं। और अभी सर्वे में सबसे ज्यादा समस्या हो रही है
कि उस जमीन का अभी सर्वे कैसे कराया जाएगा। और देखिए जितने भी लोग हैं उनमें 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, अब सभी लोगों को आपस में बंटवारा करा करके जमीन अपने नाम पर कराना है। और जमीन वे लोग यदि अपने नाम पर नहीं कराएंगे तो उनका सर्वे नहीं होगा और हो सकता है कि उनकी जमीन पर समस्या भी बन सकती है। इसीलिए सभी लोगों को, सभी बिहार लैंड सर्वे, देखिए जो भूमि राजस्व विभाग का जो जानकारी है साफ साफ कहना है कि इसमें यह नहीं है कि एक भाई मना कर देंगे कि हम लैंड सर्वे में अपना जमीन अपने नाम पर नहीं कराएंगे, सबको सहमति बना करके करना है, नहीं तो वे जमीन सरकारी हो सकता है या फिर उस पर कोई एक्शन सरकार ले सकती है। इसलिए 4 भाई हैं, 5 भाई हैं या जितने भी सदस्य हैं, सबसे पहला काम आपको करना है कि आपस में बैठिए और बैठ करके जितना जमीन आपके पास है जल्द से जल्द ये काम करना है। जितना जमीन है सबका पूरा सूची बनाइए एक कागज पर, सारा जमीन खोज लीजिए कहाँ कहाँ आपका जमीन है। और आपको खोजने में समस्या हो रही है कि जमीन आपका कहाँ कहाँ है, बहुत लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि उनका जमीन कौन कौन सा है और कहाँ कहाँ है। तो उनको ये काम करना जरूरी है कि सबसे पहले आप खतियान निकालिए। और खतियान निकालने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं, एक पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन से आप अपने गांव का ही सारा खतियान डाउनलोड करिए। जैसे मान लीजिए कि आपका गांव कहीं पर भी है, उस गांव का नाम और जिला प्रखंड डाल करके अपने गांव का पूरा खतियान निकालिए और खतियान से जमीन खोजिए। आपके पिताजी के, बाबा के, दादा के, दादी के, उन लोगों का नाम खोजिए खतियान में कहाँ कहाँ है और देखिए कि उनके नाम पर जमीन कौन कौन सा है। और उसके बाद उसमें आपको ये भी देखना है कि उस खतियान में क्या केवल आप ही के बाबा के नाम है या फिर अंश में किसी और का भी नाम है, समझना जरूरी है। देखिए लैंड सर्वे में हर एक एक चीज सीखना जरूरी है। अब ये देखिए जो गांव के कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, आप समझिएगा, एक एक चीज समझिएगा। देखिए आप अंश देखिए खतियान में, और अंश में हो सकता है कि आपके किसी और बाबा के भाई होंगे या फिर जो पटीदार होंगे उनका नाम होगा, और वहां पूरा उसका डाटा कागज पर लिखिए या फिर उसको प्रिंट करा लीजिए। देखिए बता रहे हैं कि जितना भी आपके घर के बुजुर्ग लोगों के नाम पर खतियान में जमीन है उसका सारा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, प्रिंट करा लीजिए। देखिए आपको हम उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। जैसे देखिए ये इतना सारा जो कागज आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर जो रखा हुआ है, देखिए ये सारा जो कागज है जमीन का, ये सारा खतियान है। ये सारा जो खतियान का एक एक रिकॉर्ड पन्ना पन्ना आप इस तरीके से निकालिए कि कौन कौन सा जमीन आपके घर का जमीन है और आपके घर के बुजुर्ग लोगों के नाम पर जमीन है। अब इसमें देखेंगे तो आपके खाता का जितना जमीन होगा आपके गांव में वो सारा जमीन निकलेगा और आपके घर के हर उस बुजुर्ग के नाम भी मिल जाएगा और उसका जमीन का भी जानकारी हो जाएगा। और जमीन में क्या होता है कि देखिए कोई आपका जमीन जो होगा जो दूसरा भी कब्जा कर लिया है और आपको जानकारी नहीं है, कई पीढ़ी पहले लोगों का देखिए कई ऐसे दबंग लोग होते हैं कि जमीन कब्जा कर लिए हैं। अभी समय है कि बिहार लैंड सर्वे में वैसा सारा जमीन को आपको खोजना है जो आपके घर के सदस्य के नाम पर हैं। जैसे आपके जितने पुरानिया हैं उन लोगों का नाम आपको पता होगा और उसी से आपको जमीन का जानकारी मिल जाएगा। और ये सारा खतियान का जो पेपर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए ये सारा खतियान जो है ये सारा जमीन का है और इसमें खोजना है, आराम से बैठ करके खोजना है कि इसमें देखिए क्या क्या, यहाँ पे रैयत का नाम सबसे ऊपर में आपको मिलेगा और आपको देखिए गांव का यहाँ पे मौजा मिल जाएगा, गांव का नाम मिलेगा, यहाँ पे रैयत के जो अंश होंगे उनका नाम मिल जाएगा। और इसमें देखिए आपको खेत का जो खाता संख्या है वो मिल जाएगा और यहाँ पर खेसरा नंबर मिलेगा और रकबा मिल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और समझना जरूरी है, ये आपको पहला काम हम बता रहे हैं, उसके बाद अभी और कई काम कर लेना है। ये सारा काम आपको 1 दिन 2 दिन आपको अपने जमीन खोजने के लिए समय देना जरूरी है, क्योंकि जब जमीन सर्वे हो जाएगा और ये आप काम नहीं करेंगे, नहीं खोजेंगे सारा रिकॉर्ड अपने जमीन का,
और सर्वे के बाद ये जमीन किसी दूसरे के नाम पर चढ़ा दिया जाएगा या फिर जमीन सरकारी कर दिया जाएगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी समय देना आपको जरूरी है और ये खोजना जरूरी है। और ये आप किसी से पूछेंगे तो कोई नहीं बताएगा, आपको स्वयं मेहनत करने की जरूरत है। और इसमें देखना है कि आपका जो भी जमीन है उसका कितना रकबा है। और एक चीज देखिए आपको बता रहे हैं, जैसे ही आप खतियान निकालेंगे तो खतियान में जैसे 10 गो जमीन का विवरण दिया हुआ है कि 10 गो प्लॉट आपका है, आपके गांव में मान लीजिए कि 10 जगह पर 10 जमीन है। अब खतियान निकाले तो उसमें 10 गो प्लॉट शो कर रहा है। आपको पहचान करना है कि कौन कौन सा जो 10 प्लॉट है उसका रकबा कितना है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि देखिए पिछला जो सर्वे हुआ था उसमें जो कुछ काबिल लोग थे, गांव के अमीन जो थे, वे जानबूझकर नक्शा में, खतियान में, जमाबंदी में हर जगह पर अपना जमीन बढ़वा लिए और दूसरे का जमीन कम करवा दिए। अब ये सब गलती देखिए आप ही को ना समझना है, आपका जमीन है तो आपका जिम्मेदारी जरूरी है। और वैसे जो गलती पहले सर्वे में हुआ था, आपका देखेंगे कि पहले जो खतियानी जमीन है उसमें आपका जमीन देखिए बताएगा कि ज्यादा है, और बदलाव के बाद हो सकता है कि गलत चढ़ाने के बाद आपका रकबा कम हो जाए। नक्शा, पुराना नक्शा से ही पता चलता है। अब बताते हैं, देखिए पुराना नक्शा आप देखेंगे और स्केल से आप जब जमीन का मापी करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि वो जमीन कितना बता रहा है। और उसी जमीन का नापी आप नए नक्शा से कीजिएगा तो उसमें पता चलेगा कि आपका जमीन कम है। तो ये आपको अभी जमीन सर्वे में सुधार करवाने की जरूरत है। यदि आपका खतियान में जमीन जो है उसका रकबा ज्यादा है और आपका नया नक्शा में कम हो गया है और पुराने नक्शा में जमीन आपका उतना है, तो अब सर्वे में ये सुधार करवाना जरूरी है कि आपका जमीन पहले जितना था उतना ये सर्वे में भी हो जाए। तो ये काम आपको करना है। और एक चीज इसमें खोजना, देखिए जब खतियान आप खोज लेंगे तो आपका सारा जितना जमीन है उसका सारा जमीन का रिकॉर्ड आपको खतियान से मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण काम, और ये कागज आपको अपने पास ही रखना है। और अब देखिए जमाबंदी निकालना है और जमाबंदी में आपको ढूंढना है कि जमीन जो खतियान में है वो क्या जमाबंदी में ही सेम डाटा दिखाई पड़ रहा है, मैच कराना है 100%। और देखिए कुछ जमीन जो बिक्री हो जाता है वे जमाबंदी में हो सकता है कि जिसको आप जमीन बेच दिए होंगे उनके नाम पर हो जाएगा, लेकिन जितना जमीन आपका बचा है उसका जमाबंदी। और जमाबंदी में आपको क्या क्या सुधार करवाना है, क्या क्या देखने की जरूरत है। बहुत ऐसे जमीन है जो कि जमाबंदी में नहीं अपडेट हुआ है, उस जमीन का आप कैसे खोजेंगे, क्या करेंगे, सर्वे कैसे कराएंगे। हम गांव में लोगों से बात करते हैं, बहुत लोग देखिए लोग फोन करके भी कह रहे हैं कि हम अपना जमीन तो पहचान रहे हैं कि मेरा जमीन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन ना उसका खाता नंबर पता है, ना उसका मुझे रकबा पता है असल में कि कितना है। कागज के अनुसार देखिए जमीन का सबसे महत्व होता है कि उसका रकबा कितना है और प्लॉट नंबर उसका कितना है, पता ही नहीं है। तो आपको भी यदि ऐसा है कि आप बिल्कुल नहीं जानते हैं कि आपका जमीन का खाता नंबर, रकबा और प्लॉट नंबर कितना है, नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले कैसे खोजिएगा आप जमीन। तो जमीन खोजने के लिए नक्शा आपको लेना है, और नक्शा आपके पास भी नहीं है, आप शहर में रहते हैं बहुत लोग, तो नक्शा आप कैसे निकालेंगे। देखिए नक्शा निकालने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मात्र 285 रुपया आप खर्च कीजिए। ऑनलाइन वेबसाइट अभी दिखा रहे हैं, इस वेबसाइट पर जाकर के ऑर्डर कर दीजिए। आपके घर पर जो नक्शा आप चाहते हैं, पुराना या नया, वो आपको मिल जाएगा। और फिर आप किसी जानकार एक अमीन को आपको खोजना है और उसको अपने जमीन पर लेकर के चले जाना है। जहां जहां आपका जमीन है वहां पे जाइए लेकर के, और नक्शा से वे आपको बताएंगे कि आपका जमीन का प्लॉट नंबर कितना है। और जब आपको प्लॉट नंबर पता चल जाएगा तो उसी प्लॉट नंबर से आप अपने गांव का इंटरनेट पर मौजा खोलेंगे, जमाबंदी और खतियान और प्लॉट नंबर से भी आप देख पाएंगे कि कौन कौन से आपका जमीन है जो खतियान में है
या खतियान में नहीं है, या फिर जमाबंदी में भी बहुत लोगों का जमीन नहीं अपडेट हुआ है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि मेरा जमीन अभी जमाबंदी रजिस्टर 2 में ही नहीं चढ़ा है। सर्वे कैसे होगा, तो ये आपको खोजना है और ये कब करना है काम। ये सारा काम बिहार में लैंड सर्वे का जो अंतिम तिथि है उससे पहले आपको करना है, और सारा जमीन एक एक इंच जितना है खोज लेना है, और खोज करके एक डायरी मेंटेन कीजिए। डायरी पर सारा रिकॉर्ड, खतियान का अलग, जमाबंदी का अलग, जो आपका जमीन गांव में है नाम वाइज, जैसे गांव में जमीन का नाम होता है कि यहाँ पर देखिए जमीन मेरा 5 कट्ठा है, यहाँ पर 5 कट्ठा है, 10 कट्ठा इधर है, तो सबका लिस्ट बनाइए, जरूरी है। और ये लिस्ट बना करके ये सारा कागज, जैसे देखिए ये सारा कागज जो हम तैयार किए हैं जमीन का, इसको तैयार करना, पूरी सूची बनाना और देखना कि कौन सा जमीन खतियान में नहीं दिखा रहा है, कौन सा जमीन जमाबंदी में नहीं दिखा रहा है। जमाबंदी में जमीन दिखा भी रहा है तो क्या उसमें नाम सही है, जो रैयत का नाम होता है वहां पे सही सही दिखा रहा है, गलत नाम दिखा रहा है। खाता संख्या यदि सही है तो क्या प्लॉट संख्या भी सही है, क्या जमीन का रकबा जमाबंदी में सही दिखा रहा है या गलत दिखा रहा है, ये खोजना पड़ेगा और ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और क्रॉस चेक करके आपको एक कागज पर इसको लिखना पड़ेगा कि हाँ जमाबंदी में 5 कट्ठा ये जमीन है जिसका नाम गलत है, या खाता नंबर गलत है, या फिर उसका प्लॉट संख्या जमाबंदी में गलत है, या फिर उसका रकबा जितना जमीन में होना चाहिए वो गलत चढ़ाया गया है। तो ये आपको सब, हर जमीन का जितना जमीन है एक एक कट्ठा उसका लिस्ट बना करके अलग अलग प्लॉट वाइज उसके सामने जो जो समस्या है उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नोट डाउन कर लेंगे तो क्या फायदा होगा कि जमीन सर्वे में आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये जमीन में मेरा समस्या है, इसको सुधार करवाना है। और सुधार करवाने के लिए आप प्रखंड कार्यालय में जो सर्वे पदाधिकारी हैं, कानूनगो हैं, अंचलाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों से मिल करके बात करने की जरूरत है। और आप लोग शिकायत करते हैं कि देखिए वे लोग काम नहीं कर रहे हैं, वे सभी लोग काम करेंगे। आप ये सब कुछ पहले तैयार कीजिए, जो जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि बिहार लैंड सर्वे से पहले आपको ये जो जो इम्पोर्टेंट काम करके तैयार करके रखना है, ये सारा कुछ करके रखिए। और सर्वे सभी जमीन का होगा और ये सभी लोग लाइन पर भी आएंगे। हम आपको बता रहे हैं, देखिए बिहार लैंड सर्वे में ये पूरे बिहार के 45,000 गांव का सर्वे सही तरीके से बिना एक पैसा दिए करना जरूरी है, नहीं तो ये सरकार हिल जाएगी, जान लीजिए। जब तक अभी लैंड म्यूटेशन में लोग समस्या कर रहे हैं कि पैसा का डिमांड कर रहे हैं, चूस रहे हैं, लोगों का परेशान कर रहे हैं, ये सारा समस्या लैंड सर्वे में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। जिस दिन लैंड सर्वे और ये अंतिम तिथि, देखिए आपको ये काम अभी करना है, जो जो हम आपको बता रहे हैं वीडियो में। तो आप क्रॉस चेक जब करेंगे तो हम क्या क्या आपको बताएं, खतियान के बारे में बताएं। खतियान खोजिए, एक एक इंच जमीन का खतियान खोजिए। आपसी जिनका बंटवारा नहीं हुआ है हम उनकी बात कर रहे हैं, जिनका रजिस्ट्री बंटवारा हो गया है जमीन उनके नाम पर होगा, लेकिन जिनका अभी तक 5 पीढ़ी से 10 पीढ़ी से बंटवारा हो गया है, अलग अलग जमीन सबका है, लेकिन अभी सर्वे जब होगा तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका हिस्से में जितना जमीन है क्या वे सब कुछ सही है और मेरा हिस्सेदारी सही से मेरे नाम पर हो रहा है, या ज्यादा जमीन हो रहा है, कम हो रहा है, किसी का जमीन ज्यादा हो रहा है। ये सुनिश्चित करने का अभी समय है, बाद में नहीं होगा। जब आपका नाम पर जमीन अपडेट हो जाएगा सर्वे में तो फिर आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये शेड्यूल बनाना और बंटवारा का कागज हम आपको बताएं, तो सबसे पहले आप ये जमीन खोजिए। देखिए आपस में आप बंटवारा बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपको ये भी समझना है कि हमें जमीन में क्या क्या देखने की जरूरत है और क्या क्या करने की जरूरत है। तो ये सब जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि खतियान में जैसे 10 जगह आपका जमीन है तो 10 का आप पहले जमीन का नाम लिखिए, कहाँ कहाँ आपका जमीन है। उसके बाद देखिए उसके आगे दूसरा कॉलम में कि वो जमीन किसके नाम पर है, तीसरा कॉलम में खाता नंबर, और चौथा कॉलम में आपको उसका प्लॉट संख्या जिसको खेसरा नंबर बोलते हैं, और अगला कॉलम में उसका रकबा और
उसके साथ साथ उसका चौहद्दी, इसको लिस्ट बनाइए और क्रॉस चेक कीजिए कि किसमें क्या क्या गलती है, उसको आप टिक लगाइए और गलती को आगे नोट डाउन करके रखिए। फिर जमाबंदी में भी हम आपको बताएं कि जमीन कौन कौन सा चढ़ गया है, उसको आप खोजिए और टिक करिए। जब जमाबंदी, खतियान और जितना अभी आपके दखल में जमीन है, ये तीनों चीज जब आप क्रॉस चेक करके उसका डाटा आप बना लेंगे, उसके बाद अब काम क्या करना है, अब आपको सर्वे में उस जमीन को अपने नाम पर कराना है। और जमीन अब अपने नाम पर आप कैसे कराएंगे, तो उसके लिए देखिए सबसे पहला काम कि अब मान लीजिए कि 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं और आपका सादा कागज पर ही बंटवारा हुआ है, मतलब ऐसे कागज पर। तो अब सबसे पहला काम यह है कि आप बंटवारा का कागज बनवाइए सभी लोग सहमति से। जितने भी भाई हैं सब लोग बैठिए एक जगह और जितना जितना जमीन आपके हिस्सेदारी में है सभी लोग अपने अपने हिस्से का जमीन जो है कागज बना करके तैयार कीजिए, जिसमें बंटवारा कैसे आप करेंगे, बराबर बराबर बंटवारा करना है। और बंटवारा जैसे मान लीजिए कि 3 भाई, एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि 3 भाई हैं, तो 3 भाई और जमीन मान लीजिए कि आपके पास 9 बीघा है, तो 3-3 बीघा जमीन अपने अपने हिस्से में आप लोग बांटेंगे। और इसमें खाता नंबर और रकबा और प्लॉट नंबर भी देखना जरूरी है। और देखिए जमीन का आप जितना दखल होता है, जमीन का दखल कितना होता है, कुछ लोगों का समस्या है, बंटवारा में समस्या फंस जा रहा है कि बंटवारा आखिर करे तो कैसे करें, कहीं मापी में जमीन कम है और कागज में ज्यादा है, ये भी समस्या है। जो आपका जमीन है कागज, जमीन का जो कागज है उसमें जमीन ज्यादा है और प्लॉट जो आपका दखल में है वे कम है। अब इसका क्या होगा, तो देखिए लैंड सर्वे से पहले ही आप उस जमीन का मापी करा लीजिए, नक्शा मंगा करके। नक्शा पुराना और नया दोनों नक्शा से आप जमीन का मापी, यदि आपको लगता है कि जमीन मेरा कम है तो मापी कराइए। उसके लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन जाइए, आवेदन कर दीजिए। और अब ई मापी हो रहा है, सरकारी अमीन आएंगे प्रखंड कार्यालय से और आपके जमीन का वे मापी करेंगे, मापी करके आपको बता देंगे कि आपका जमीन यहाँ तक है। तो फिर आपका जितना जमीन कागज में है उतना जमीन आपका स्पॉट पर भी हो जाएगा। और समस्या भी हो रहा है, लेकिन स्पॉट पर जमीन कम है। और यदि आपका देखिए जमीन का दखल कैसे होता है, आपके नक्शा से, जो नया वाला नक्शा है उसी की मान्यता भी है। और नया नक्शा में जितना आपका जमीन है उतना आप दखल के लिए बिल्कुल आप हकदार हैं, उतना आपको दखल में होना चाहिए। तो नक्शा से आप समझिए, आप अपने जमीन का नक्शा हर एक एक प्लॉट का गुनिया से आप जमीन का नक्शा भी पैमाइश कर सकते हैं और माप सकते हैं कि आपका जमीन कितना है। और उसके हिसाब से आपका जो जमीन का कागज है, जो जमाबंदी में जमीन आपका है, जो आपका खतियान में जमीन है, उतना जमीन है या कम है या ज्यादा है, उसको आप देख सकते हैं। और देखिए इतना जब कुछ सब कुछ आप कर लेंगे तो बंटवारा बराबर बराबर कागज के हिसाब से कीजिए, क्योंकि जमीन का वैल्यूएशन कागज से ही होता है। तो जमीन का बंटवारा कैसे होगा, तो जमाबंदी के अनुसार आप अपने जमीन का बंटवारा कीजिए। जैसे जमाबंदी में जितना आपका जमीन है, अब जमाबंदी आप निकाल सकते हैं, नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास लगान का रसीद होगा। अब 9 बीघा हम आपको उदाहरण बताएं कि जमीन है, तो देखिए कि कौन सा जमीन कितना है, कितना कट्ठा है, कितना धूर है, कितना डिसमिल है, कितना एकड़ है। और उसके हिसाब से आपस में आप सहमति बना करके उसका बंटवारा कर लीजिए। अब बंटवारा का कागज आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप नॉन जुडिशियल स्टैंप भी 100 रुपये का खरीद सकते हैं। और नॉन जुडिशियल स्टैंप पर आप उस पर सभी लोग अपने जमीन का सारा विवरण दे सकते हैं, जिसमें लिख सकते हैं कि हम सभी लोग अपने भाई का तीनों नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, आपसी बंटवारा कर रहे हैं, जिसमें सभी लोगों का हिस्सेदारी बराबर बराबर सुनिश्चित किया गया है। और उसमें भाई का नाम और उनके सामने जमीन जितना होगा उतना उसको लिख दीजिए, जिसमें खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, चौहद्दी, फिर दूसरे भाई का नाम, तीसरे भाई का। इस तरीके से आप 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैंप पर आप अपने जमीन बंटवारा का कागज तैयार कर लेंगे, सभी लोग साइन करेंगे, तारीख देंगे
और उसके बाद अब देखिए आपको वंशावली की बारी आती है। तो वंशावली आपको बनाना है, वंशावली जमीन के बंटवारा के लिए और आपको अपने नाम पर लैंड म्यूटेशन कराने के लिए वंशावली बनवाना है। और वंशावली आपको बनवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सर्वे में वंशावली आप स्वयं बना सकते हैं। और वंशावली देखिए इस तरीके के आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा वंशावली आप लोगों को बना करके और तैयार रखना है। देखिए आपको दिखा रहे हैं ये वंशावली इस तरीके से बनवाइए, स्वयं बना सकते हैं आप। सादा कागज पर 2 भाई हैं 3 भाई हैं और इस पर साइन करना है, सबको मोबाइल नंबर देना है, सहमति देना है कि हाँ हम इस वंशावली को मानते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ कि बंटवारा का पेपर तैयार कर लिए, वंशावली पेपर तैयार कर लिए और प्रपत्र 2 अलग अलग तीनों भाई भर करके तैयार कर लिए। ये हो गया सारा कुछ। अब काम देखिए है कि आपके पास जमीन का कागज है या नहीं है। जमीन का कागज प्रूफ में देना पड़ेगा, सत्यापित करने के लिए ये मेरा जमीन है, आपको जमीन का कागज तो देना पड़ेगा। तो अब उसके लिए आप खतियान, आपके पास खतियान है तो दे सकते हैं, खतियान नहीं भी है तो आपको खतियान निकालने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको देखिए रसीद आप कटवाते हैं ना, जब आप जमीन का जो लगान होता है, लगान देते हैं तो आपके जमीन का रसीद कटता है। ये हम वैसे जमीन की बात कर रहे हैं जो कि खतियानी जमीन होता है, जो कई पीढ़ियों से आपके घर के बुजुर्ग लोगों के नाम पर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आगे बात करेंगे खरीदा हुआ जमीन और कई प्रकार के जमीन है। तो उस जमीन का रसीद होगा, लगान कटवाते हैं तो रसीद भी आपके पास है तो उससे भी आपके नाम पर सर्वे हो जाएगा। आपको किसी दूसरे कागज की जरूरत खतियानी जमीन के लिए नहीं है। अब देखिए उसमें हम वैसे जमीन की बात करते हैं तो आप रसीद अपने पास रखिए, बंटवारा का पेपर और आपको वंशावली, और उसके साथ हम आपको बताए कि प्रपत्र 2 आप लोग अलग अलग भर के रखिए। जैसे देखिए आपको हम ये दिखाते हैं थोड़ा सा, देखिए ये प्रपत्र 2 है तो 3 भाई हैं तो 3 को प्रपत्र भरिए, अलग अलग तीनों भाई इस तरीके का प्रपत्र भरिए जिसमें हिस्से का जितना जमीन है आपका, खाता, प्लॉट और रकबा, और उसमें आपको अपने जमीन जहां जहां है उसके वर्तमान जो आपके चारों तरफ जमीन है उसका चौहद्दी जिसके नाम से है उसको भर देना है और यहाँ पे साइन करना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि बिहार लैंड सर्वे की अंतिम तिथि, लास्ट डेट से पहले आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट काम करना है उसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी वीडियो में बने रहिएगा। हम चाहते हैं कि देखिए सभी जानकारी बिहार के सभी लोगों के पास एक एक जानकारी पहुंचे कि आपको बिहार लैंड सर्वे में सर्वे के अंतिम तिथि से पहले ये काम करके रखना है। तो खतियानी जमीन के लिए ये वंशावली आप लोग भर लेंगे, सब लोग सहमति से। देखिए ये पेज आप लोग एडिट करा करके और कॉपी निकलवा सकते हैं, जिसमें 3 भाई से ज्यादा हैं तो यहाँ पे 4, चौथा नाम एडिट करवा करके आप निकाल सकते हैं और ये भर करके साइन करके सहमति से सभी लोगों को तैयार कर लेना है। तो रैयती जो खतियानी जमीन है उनको क्या क्या करना है बिहार लैंड सर्वे से अंतिम तिथि से पहले, बंटवारा का कागज, आपसी सहमति से सभी लोग, और उसके साथ वंशावली के बाद प्रपत्र 2 भरना, और वंशावली जो देखिए ये जो बिहार लैंड सर्वे जो प्रपत्र 3 का पहला जो है इसको भरना। और उसके साथ अब देखिए 2024 में जो बिहार लैंड सर्वे हो रहा है इसमें बहन बेटी का भी नाम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज और आपको करने की जरूरत है, और रसीद हम आपको बताए लगान वाला, और उसके साथ साथ जमीन के और जितने कागज आपके पास हैं उसका भी आप रखेंगे तो ठीक है, उससे और भी आपको बेहतर लाभ ही मिलेगा। जरूरत होगा तो उसको आप कहीं दे सकते हैं, लेकिन लगान आपको सारे जमीन का जो रसीद है उसको रखना है, चाहे पुराना हो या नया हो, उससे काम हो जाएगा जमाबंदी में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज गलती जो आपको हम बताए हैं, प्रपत्र 2 जैसे आप भरेंगे तो आपका जो सही खाता संख्या है, सही प्लॉट संख्या है और सही रकबा है और सही चौहद्दी है, सही भरना है। कहीं पे भी गलती है तो उसको गलत नहीं भरना है, सही भरना है।
सही सही, ताकि सर्वे में सुधार हो जाएगा, आपका जमाबंदी में भी सुधार हो जाएगा और खतियान में भी सुधार हो जाएगा और नक्शा में भी होगा, जमीन का पैमाइश भी होगा, नापी भी होगा। अमीन आकर के सभी जमीन का पैमाइश करके भी अपडेट करेंगे। तो ये काम करना है। और बहन बेटी का भी एक समस्या है। देखिए, अब आपकी यदि बहन है, बुआ है, तो आपको उनका भी नाम वंशावली में देना पड़ेगा। और नाम नहीं देंगे, और नाम देंगे तो उनका भी खाता सर्वे में, खतियान में और जमाबंदी में खुल जाएगा। तो आप चाहते हैं कि हम अपने बहन का, बुआ का नाम नहीं दें, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको उन लोगों से एनओसी बनवाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब ये कैसे बनेगा? तो देखिए, इसको बनवाने के लिए कई तरीके हैं, 4-5 तरीके हैं, आपको हम बता देते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आपको एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प 100 रुपये का खरीद लीजिए और किसी नोटरी से टाइप करवा लीजिए उस पर। और टाइप करवाइए कि देखिए, उनका नाम, पिता का नाम और उनका गांव, और वे स्वयं कुछ लिख करके कि मैं, जैसे कोई बहन है वो अपना नाम लिखेंगी, और हम अपने सहमति से ये घोषित करते हैं कि हम अपने माता पिता की संपत्ति में किसी भी प्रकार की अधिकार, जमीन या फिर घर मकान में नहीं चाहते हैं। हम अपनी स्वेच्छा से ये घोषित करते हैं कि हमें संपत्ति में नाम जोड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आप कागज बनवा लीजिए नोटरी के माध्यम से, और उस पर उनका साइन और डेट डलवा लीजिए। इतना कर लीजिए और उनको सहमति देना चाहिए, और इतना आप कर लेंगे। और आप नाम सर्वे में नहीं देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, बस एनओसी ले लेना है। या फिर ये देखिए, आपको एनओसी आप चाहते हैं कि और बेहतर बनवाएं तो आप कोर्ट से एफिडेविट करा करके भी बनवा सकते हैं, अनुमंडल से बनवा सकते हैं, प्रखंड स्तर पर बनवा सकते हैं, अंचलाधिकारी के माध्यम से। और ये बहन को बना करके देना होगा, आपको बस हेल्प करना है और बनवा के कागज अपने पास ले लेना है। और इतना करने के बाद अब देखिए, कागज के बारे में आपको हम बताएं, और उसके बाद आपको अब देखिए जो काम है जमीन का, अब सुनिश्चित करना है कि आपका सब कुछ ओके हो गया, तैयार हो गया है, कागज सब रेडी है। तो जमीन सर्वे में इसको आप कानूनगो या फिर सर्वे पदाधिकारी के पास जमा कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट जो है उस वेबसाइट पर भी आप स्कैन करके इसको जमा कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका जमीन सही सही सर्वे में भी अपडेट हो रहा है, क्योंकि उस समय आपको बताया जाएगा कि देखिए, जमीन सर्वे जब अपडेट होगा तो मौका दिया जाएगा कि सभी लोग रिव्यू करें, अपने अपने जमीन की जांच करें कि क्या जमीन सही सही अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस समय आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और ये आपको काम करना है। और अगला काम ये है कि जैसे ही आपके जमीन का सर्वे शुरू होगा, जब कानूनगो, अमीन और सभी लोग आपके गांव में कैंप करेंगे, तो आप ये ध्यान रखें कि उस दिन आप गांव में जरूर मौजूद रहें। जिस दिन ये काम होगा उस दिन केवल जरूर मौजूद रहें, ताकि जमीन का क्या क्या अभी काम हो रहा है, क्या अपडेट हो रहा है। और जब फ्रंट पर अमीन जाएंगे या जो भी लोग जाएंगे जमीन से जुड़े हुए, उस समय भी आपको रहना जरूरी है, क्योंकि वहां पे कोई इंक्वायरी होती है, पूछताछ होती है, तो वहां पे आप मौजूद रहेंगे तो आपको ये जानकारी होगा कि अभी मेरे जमीन में क्या हो रहा है, क्या अपडेट हुआ, क्या लोग जानकारी दे रहे हैं। विश्वास करेंगे कि मेरे भाई मेरे सर्वे करा देंगे, चाचा करा देंगे, कोई और करेगा, रिश्तेदार करा देगा, तो समस्या है। जमीन सर्वे के समय मौजूद रहना सभी लोगों को जरूरी है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पे त्रुटि हो रही है, क्या समस्या है, कैसे उसको ठीक कराने के लिए काम किया जाए। तो ये मौजूद रहना भी आपको लैंड सर्वे में जरूरी है पैमाइश के समय। और अब आपको देखिए, हम वैसे जमीन की बात बता रहे हैं जिनका जमीन खतियानी नहीं है, जो जमीन किसी से खरीदा हुआ जमीन है। और ऐसे बहुत सारे जमीन हैं जो देखिए लोग खरीदे हुए हैं। तो वैसे जमीन का सर्वे के लिए क्या करने की जरूरत है? और देखिए, जिनके पास जमीन का, अब हम बताते हैं कि कागज खतियानी जमीन है, रसीद भी नहीं है, तो वे क्या करेंगे? देखिए, आपको कर्मचारी से मिल करके ऑफलाइन भी रसीद कटवा लेना है, कर्मचारी से मिल करके। और नहीं तो
आपका जमीन जितना ऑनलाइन मौजूद नेट पर नहीं अपडेट हुआ है तो उसको तुरंत अपडेट करवाने का प्रयास करना है कि जमीन सारा आपका जमाबंदी में अपडेट हो जाएगा। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो आप घर बैठे ऑनलाइन अपने जमीन का लगान जो रसीद है उसको आप जमा करके काट सकते हैं और उसी रसीद से आपका लैंड सर्वे में कागज का भी काम हो जाएगा। तो ये खतियानी जमीन के लिए हम आपको बताएं। अब आपको बताते हैं कि जमीन आप किसी से खरीद लिए हैं और जमीन खरीदने के बाद अभी तक आप लैंड म्यूटेशन उसका नहीं कराए हैं। तो लैंड म्यूटेशन नहीं कराए हैं तो वैसे जमीन का क्या होगा? तो देखिए, वैसे जमीन के लिए आपको समझना जरूरी है कि आप सबसे पहले उस जमीन का अभी लैंड म्यूटेशन कराइए। और लैंड म्यूटेशन के लिए जो भी कागज की आवश्यकता है उसमें वंशावली की आवश्यकता है या फिर जिससे आप जमीन खरीदे हैं उससे उसका दस्तावेज नहीं लिए हैं तो उसका फोटोकॉपी लीजिए, लगाइए। 20 साल 50 साल पुराना जमीन है, अभी तक लैंड म्यूटेशन नहीं हुआ है, लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि वैसे जमीन का लैंड म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो आपको ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके नाम पर सर्वे, बिहार लैंड सर्वे से पहले वे जमीन आपके नाम पर हो जाए, ताकि जब आप जमीन सर्वे में उस जमीन का विवरण जब प्रपत्र 2 में आप भरेंगे तो आपके नाम पर होगा। अब बहुत सारा देखिए समस्या है, वैसा भी जमीन बिहार में है जो कि अभी लैंड म्यूटेशन के लिए दिया गया, रिजेक्ट हो गया है। तो उस जमीन का हम आप लोगों को बताए हैं कि DCLR के पास, ADM के पास जैसे हो जितना जल्दी हो सके बिहार लैंड सर्वे में उस जमीन को आपको अपने नाम पर कराना जरूरी है। उसके लिए आपको जो प्रयास करने की जरूरत है आपको प्रयास करना है और लैंड सर्वे में उस जमीन को अपने नाम पर कराने के लिए डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। अब बहुत लोगों के पास जमीन का, हम देखिए, कागज नहीं है, उन लोगों का सर्वे या फिर कोई कब्जा कर लिया है। तो देखिए, सभी लोगों के लिए हम बता रहे हैं, देखिए आपका जमीन जब है और किसी ने कब्जा कर लिया तो आपको इस सर्वे में जमीन अपने नाम पर ही कराना है। कब्जा करने से जमीन किसी का नहीं होगा। आप दूसरे का जमीन कब्जा कर लेंगे, जमीन आपका नहीं होगा। जमीन आपका तभी होगा जब उसका कागज आपके पास होगा, आपके बाप के नाम पर होगा, आपके दादाजी के नाम पर होगा, पिताजी के नाम पर होगा या घर के किसी परिवार के सदस्य के नाम पर होगा। तो उसके लिए ये सुनिश्चित करना कि जमीन आपके नाम पर है तो सर्वे आप अपने नाम पर ही कराइए। फर्जी लोग पेपर बनवा रहे हैं अभी जमीन सर्वे में, लैंड सर्वे कराने के लिए सावधान हो जाना है। और हर एक एक पन्ना को आप लोग चींटी जैसे पन्ना को खोज करके चाट दिया। आपको देखिए, अभी सर्वे में, बिहार लैंड सर्वे में जमाबंदी हो या फिर खतियान हो, नक्शा हो, जमीन का कागज हो, खोज के निकालना है, जहां से भी खोज के निकालिए। कागज नहीं मिल रहा है, जमीन प्रखंड कार्यालय में खतियानी जमीन हो या फिर जमाबंदी में हो, उसको देखिए, उसको अपडेट करवाइए। और ये बिहार लैंड सर्वे की लास्ट डेट, अंतिम तिथि से पहले जमीन एक एक इंच खोज के निकाल लीजिए और उसको ये भी निकाल लीजिए कि वो किसके नाम पर है और उसका कागज भी निकाल के रखिए। कागज, और कागज खतियान से भी हो जाएगा, रजिस्टर 2 में लगान जो आप कटाते हैं उससे भी आपका जमाबंदी के अनुसार जमीन का सर्वे हो जाएगा। और उसके साथ साथ जिनके पास लैंड म्यूटेशन नहीं हुआ है उन सभी जमीन का भी लैंड म्यूटेशन होगा, लेकिन उसमें कागज आपको अपने पास रखने की जरूरत है। दस्तावेज निकाल करके रखना है। दस्तावेज नहीं है तो निबंधन कार्यालय में जाइए, आप अपने जिले के निबंधन कार्यालय में जाइए। वहां पर जिस साल आप रजिस्ट्री कराए हैं वहां पे रजिस्ट्री बताना है आपको कि देखिए हम इस वर्ष में जमीन का रजिस्ट्री कराए हैं। वहां से आपको जमीन का कागज निकाल करके 2 दिन 5 दिन 8 दिन में दे दिया जाता है और वहां आप अपने जमीन का खाता खेसरा प्लॉट सब कुछ बताइए। जमीन का आपको ये पता नहीं है कि खाता खेसरा प्लॉट क्या है तो हम आपको नक्शा भी बताए कि उस नक्शा से आप प्लॉट नंबर खोज लेंगे और एक प्लॉट नंबर के माध्यम से आप जमीन का सारा कागज निकाल सकते हैं। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना, और बिना मेहनत के बिहार लैंड सर्वे में जमीन आपके नाम पर भी कैसे होगा। तो ये सारा काम करने की जरूरत है और सक्रिय होकर के ये सब कुछ आप करेंगे तो जमीन सर्वे में जमीन आपके नाम पर 100% होगा। और सभी लोग सावधान रहिए और अपने जमीन का कागज सारा तैयार करके रखिए। प्रपत्र 2, वंशावली, जमीन का कागज और सब कुछ
तैयार करके जो आपको हम इस वीडियो में जानकारी, बहुत सारा जानकारी दिए हैं, ये सब कुछ जानकारी तैयार करके सुनिश्चित कर लेना है। और जो भी लोग आपके भाई या जो भी पटीदार हैं, अगर आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं जमीन सर्वे में, तो आप अपने कागज बनाइए, अपने सारा रिकॉर्ड तैयार कीजिए, उसमें भाई का भी हिस्सेदारी आप बता दीजिए, अपना हिस्सेदारी, और सही जानकारी दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 3 भाई हैं, 2 भाई नहीं आपको दे रहे हैं, तो उसमें बराबर बराबर कागज सबका बना करके आप भी फॉर्म भर करके और उसको जमा करेंगे, तो सर्वे आपके नाम पर होगा, उन लोगों के नाम पर भी होगा। सहमति सभी को देना जरूरी है, और बिहार लैंड सर्वे में ये सारा इंपॉर्टेंट काम आपको जरूर करना है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में बिहार लैंड सर्वे के लास्ट डेट से पहले आपको ये सारा इंपॉर्टेंट काम जरूर तैयार करके रखना है। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और रवि तिवारी बिहार चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आज की इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम। और ऐसे ही लगातार आप लोग ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।